नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों जो कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके लिए मिड डे मील योजना से पुनः गर्म भोजन मिलेगा और इसी के साथ ही ये जो योजना है पुनः 9 मार्च 2022 से होगी शुरू और इसके संदर्भ में जो दिशा निर्देश हैं और आदेश है वे जारी हो चुके हैं और इसी के साथ ही कुछ रिकॉर्ड का संधारण भी हमें करना होगा। इसकी पूरी जानकारी साथियों इस आदेश के अंतर्गत है और इसके संदर्भ में मैं आपको पूरी जानकारी आज दूंगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको नवीनतम नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। साथियों, कोविड-19 की परिस्थितियों के उपरांत विद्यालयों में पुनः गर्म भोजन उपलब्ध करवाए जाने के संदर्भ में स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण राज्य में 14 मार्च 2020 से विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में सूखा राशन उपलब्ध यानी गेहूँ, चावल, दाल, तेल, मसाले एवं कॉम्बो पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। वर्तमान में गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में साथियों प्रतिबंधों में शिथिलता दिए जाने के निर्देशों के अनुपालना में 16 फरवरी 2022 से समस्त विद्यालयों में अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में या विद्यार्थियों को पूर्व की भांति पुनः गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाना है और आप इस संबंध में दिनांक साथियों इस संबंध में दिनांक यहाँ दे रखी है, दिनांक 9 मार्च 2022 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। यानी डेट आ चुकी है 9 मार्च 2022 से ही गर्म भोजन में उपलब्ध करवाना है और इसी के साथ लिखा हुआ है, चूँकि दिनांक 14 मार्च 2020 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए किचन स्टोर एवं बर्तनों का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। अतः सर्वप्रथम किचन स्टोर, बर्तन एवं जहाँ विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा उस स्थान की साफ सफाई समुचित प्रकार से करवाया जाना सुनिश्चित करें और इसी क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी स्वास्थ्य सुरक्षा, साफ सफाई, खाद्यान्न का रखरखाव, भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता व अन्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उन्हें पुनः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीओ, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं संस्था प्रधानों के सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुनः प्रेषित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी द्वारा इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। यहाँ दे रखा है स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ सफाई के संदर्भ में दे रखा है और यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, बिंदु संख्या 1 है, भोजन बनाए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजन बनाने वाले एवं भोजन परोसने वाले खाना खाने योग्य जाने वाले बर्तनों के अंदर पूरी तरह से ये जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वह पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो और कुक कम हेल्पर का समय समय पर मेडिकल चेकअप आवश्यक रूप से करवाया जाना चाहिए। साथियों, इसी के साथ तीसरा बिंदु दे रखा है, कुक कम हेल्पर को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य बातें जैसे नियमित रूप से नाखून काटना, हाथ धोकर खाना बनाना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि की जानकारी दी जाए और छात्र छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखून काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ सफाई आदि की जानकारी आवश्यक रूप से दी जाए। डी वार्मिंग के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में 2 बार डी वार्मिंग और विटामिन ए की खुराक दी जाए। सप्ताह में 1 बार आयरन व फॉलिक एसिड की टेबलेट वितरित किया जाना भी सुनिश्चित करें और इसी के साथ दे रखा है, खाद्यान्न का रखरखाव एवं सुरक्षा के संबंध में जो निर्देश है वह इस प्रकार से हैं। प्राय ये देखने में आया है कि विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी अगली तिमाही के लिए खाद्यान्न की मांग की जाती है। इससे शाला में खाद्यान्न का स्टॉक आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कई विद्यालयों में 2 से 3 माह तक का स्टॉक में उपलब्ध रहता है और स्टॉक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न इकट्ठा हो जाने के कारण इसे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः यह हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक तिमाही के लिए वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न व अगली तिमाही की मांग को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न की मांग की जाए। विद्यालयों में किसी भी स्थिति में एक तिमाही की मांग से अधिक खाद्यान्न स्टॉक में नहीं होना चाहिए। और अगला बिंदु दे रखा है, खाद्यान्न को एक निश्चित ऊंचाई कम से कम 6 इंच की प्लेटफॉर्म पर दीवारों से दूर
रखा जाए जिससे चूहे व अन्य कीड़े मकोड़ों की समस्या से बचा जा सके। तीसरा बिंदु दे रखा है खाद्यान्न रखे जाने वाले कमरे में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो जिससे कि नमी के कारण अनाज के खराब होने की समस्या से बचा जा सके। और चौथा बिंदु दे रखा है खाद्यान्न के उचित रखरखाव हेतु इसे लोहे के बड़े ड्रम में रखा जा सकता है। और पांचवा बिंदु दे रखा है भारतीय खाद्य निगम की नियमावली के अनुसार खाद्यान्न 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है और इसके पश्चात खाद्यान्न में इल्ली या अन्य कीड़ा लगने की संभावना रहती है। अतः खाद्यान्न की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा और यदि खाद्यान्न में इल्ली या कीड़ा लगने की या नमी के कारण खराब हो जा गया है तो उसे खाने के काम में नहीं लिया जाए। अगला बिंदु दे रखा है यहाँ पे और महत्वपूर्ण है ये, नए खाद्यान्न को पुराने खाद्यान्न से अलग रखना होगा हमें। और खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टिसाइड या कीड़े व चूहे मारने के लिए काम में आने वाले रासायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया जाए और ऐसा कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ रसोई या खाद्यान्न भंडार के आसपास भी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ दे रखा है भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता के संबंध में निर्देश है। और यहाँ दे रखा है भोजन की गुणवत्ता व पौष्टिकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही भोजन में खाद्यान्न, दाल, मसाले व तेल की निर्धारित मात्रा उपयोग में ली जाए तथा साथ ही गुणवत्ता क्वालिटी का भी विशेष ध्यान में रखा जाए। खाद्यान्न, दालें, मसाले व सब्जियां अच्छी तरह से साफ धोकर काम में ली जाए और यदि खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है तो उसे किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लिया जाए। उच्च गुणवत्ता युक्त दाल, तेल, मसाले उपयोग में लिया जाए। और मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्रतिदिन दिए जा रहे मेन्यू के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही पौष्टिक तत्वों की मात्रा सुनिश्चित किए जाने के लिए ये आवश्यक है कि भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक से अधिक उपयोग में ली जाए। और इसी के साथ ही साथियों अगला बिंदु दे रखा है यह सुनिश्चित किया जाए कि मध्याह्न भोजन में दी जाने वाली चपाती अच्छी तरह से पकी हुई हो और किसी भी स्थिति में ये जली हुई है नहीं होनी चाहिए। चपाती को और अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, लौकी, मेथी, धनिया आदि आटे में मिलाकर मसाले के साथ तैयार किया जा सकता है। और सातवां बिंदु दे रखा है यहाँ पे दाल, सब्जी व खिचड़ी की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए जहाँ तक संभव हो प्रेशर कुकर में ही पकाया जाना चाहिए। और आगे दे रखा है ताज़ा सब्जियों के अनुपलब्ध होने पर ही हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाकर या पीसकर दाल, खिचड़ी इत्यादि में काम में लिया जा सकता है। और इसी के साथ ही 9वां बिंदु दे रखा है सप्ताह में एक बार मौसमी फल आवश्यक रूप से दिया जाए और सर्दियों में अमरूद व बाकी मौसम में केला आवश्यक रूप से छात्रों को दिया जाए। दोनों ही फल आसानी से छोटी से छोटी जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किए जाने चाहिए जिनमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी, मिर्च, टमाटर, नींबू इत्यादि उगाए जा सकते हैं तथा भोजन बनाने के उपयोग में लिया जा सकता है। भोजन में डबल फोर्टिफाइड नमक व तेल का उपयोग भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। और कोविड-19 के प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देश है वे इस प्रकार से हैं। मध्याह्न भोजन करने से पूर्व व बाद में साबुन से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से साफ हाथ धोने चाहिए। और विद्यालय में हाथ धोने व साफ सफाई हेतु निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ विद्यार्थी आपस में दूरी रखते हुए लिक्विड साबुन या पानी के साथ हाथ धो सकते हैं। विद्यार्थियों को 40 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए और विद्यालयों को अपनी निगरानी में सावधानीपूर्वक हाथ धुलवाने चाहिए, यानी अध्यापकों को अपने निगरानी में सावधानीपूर्वक हाथ धुलवाने होंगे। और यह भी सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों हेतु बाल्टी, मग तथा हाथ धोने के उपयोग में आने वाली सभी चीज़ें उपलब्ध हो। और यहाँ दे रखा है अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी को अधिकाधिक सक्रिय बनाया जाए और ये प्रयास किया जाए कि मिड डे मील के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके इसके लिए यह आवश्यक हो कि समिति में अधिक से अधिक सक्रिय व जागरूक सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। और अगला बिंदु दे रखा है पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील परोसने से पहले 2 बड़े व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रूप से चखा जाए तथा जिसमें एक अभिभावक तथा एक विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जाए और उसका इंद्राज प्रतिदिन रजिस्टर में भी किया जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पौष्टिक यानी पोषाहार को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले 2 व्यक्ति द्वारा चख लिया गया और वह पूर्णतः सुरक्षित है। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिए किसी एक अध्यापक को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है प्रत्येक विद्यालय में मिड डे मील के क्रियान्वयन को पूर्ण एवं प्रभावशाली निरीक्षण दिए जाएंगे और
किए जाएं और इस निरीक्षण रिपोर्टों की जांच कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में समीक्षा की जाए और इसके आधार पर पाई गई कमियों एवं समस्याओं को तुरंत निराकरण भी किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अधिकारी निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रतिमाह निरीक्षण करें और इन अधिकारियों के द्वारा की गई निरीक्षण की प्रतिमाह जिला स्तर पर समीक्षा की जानी सुनिश्चित किया जाए, जिससे लंबे अंतराल के बाद विद्यार्थियों को पुनः उपलब्ध करवाए जा रहे गर्म भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अविलंब किया जाए और इसके लिए जिला स्तर पर एक जन अभाव अभियोग निराकरण प्रकोष्ठ का गठन भी किया जाना है। प्रतिमाह शिकायतों के निस्तारण की प्रगति भी समीक्षा की जाए। योजना के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा व संचालन की समिति गठित की जानी है और उक्त समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित करवाई जाए तथा योजना से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी त्वरित गति से करवाया जाए। योजना के अंतर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील वितरित किए जाने वाले भोजन की जांच NABL की प्रयोगशाला में समय समय पर करवाया जाए तथा वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाए और साथियों उक्त दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करनी होगी। तो साथियों, मिड डे मील योजना के अंतर्गत वापस हमारे बच्चों को जो गर्म भोजन है उसको प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और अब हमें भी इसके संदर्भ में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनकी पूर्ण रूप से अक्षर से पालना करते हुए और जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका भी विशेष ध्यान रखते हुए और जो अभी विभाग के द्वारा ये जो गाइडलाइन आई है, दिशा निर्देश आए हैं, इन दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए हमें पूर्व तैयारी करते हुए अपने विद्यालयों के अंदर मिड डे मील योजना को पुनः चालू करना है और इस संदर्भ में अपने जो मार्गदर्शन है वह भी हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें मिड डे मील कार्यक्रम को पुनः चालू करना है और इसी के साथ ही बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाना भी हमें सुनिश्चित करना है।